So we are going to continue last class today. तो आज भी हम लोग जेई मेन लेवल और जेई एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. So let us solve some problems for JEE Main and JEE Advanced. तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है. प्रॉब्लम में ऐसा दिया हुआ है कि लेट ओमेगा बी ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विथ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड मैट्रिक्स P इक्वल टू पी आई जे बी ए n बाई n मैट्रिक्स विथ पी आई जे इक्वल टू ओमेगा टू द पावर ऑफ i प्लस जे. देन p स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन n इज इक्वल टू 4 ऑप्शंस. और ये मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. ठीक है, पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, समझ लो, फिर आगे प्रोसीड करो. क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है. तो तुम्हें पता होगा कि ओमेगा क्यूब होता है 1, ओमेगा का पावर 3n प्लस 1 होता है ओमेगा, ओमेगा का पावर 3n प्लस 2 होता है ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0. ये हम लोग लास्ट ईयर कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे. तो यहाँ पे ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ऑब्वियसली ओमेगा इक्वल टू 0 तो होता नहीं है, और P एक मैट्रिक्स है जिसका जनरल एलिमेंट दिया हुआ है पी आई जे, वेयर पी आई जे इक्वल टू ओमेगा का पावर i प्लस जे. ठीक है, और ये एक n बाई n मैट्रिक्स है, लेकिन n नहीं दिया हुआ है. n कुछ भी हो सकता है, n कैन बी 1, n कैन बी 2, n कैन बी 3, n कैन बी 4. और एक क्वेश्चन पूछा है कि p स्क्वायर अगर 0 के बराबर नहीं है तब n का वैल्यू क्या होगा. तो क्वेश्चन में तो n दिया नहीं है, n बताना है. तो हम डायरेक्ट 57, 55, 58, 56 तो नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 57 का मतलब हुआ एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 57 बाई 57. तो 57 बाई 57 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाने चलोगे तो नानी याद आ जाएगा, कुछ होगा नहीं, कुछ सोचना पड़ेगा. लेट अस स्टार्ट विथ n इक्वल टू 1. उसके बाद n इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे, फिर n इक्वल टू 3 के लिए निकालेंगे, और फिर उसको जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे. तो फॉर n इक्वल टू 1, अगर n 1 हो जाए तो इस केस में मैट्रिक्स P होगा पी आई जी. अगर n 1 है तो इसका ऑर्डर तो 1 होगा, और अगर 1 हो गया तो इसके अंदर जो एलिमेंट होगा उसका फॉर्म होगा P11. और क्योंकि पी आई जे दिया हुआ ओमेगा का पावर i प्लस जे, तो P11 क्या होगा, ओमेगा का पावर 1 प्लस 1, मीनिंग ओमेगा स्क्वायर. तो इस केस में P एक मैट्रिक्स मिला जिसका एलिमेंट है ओमेगा स्क्वायर. ऑब्वियसली ये 1 बाई 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. तो लेट अस कैलकुलेट P स्क्वायर. तो P स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का पावर 4, और ओमेगा का पावर 4 होगा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा का पावर 3n प्लस 1 होता है ओमेगा. तो दिस इज ओमेगा, एंड ओमेगा इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0. ओमेगा से 0 होता भी नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ठीक है, लेकिन होता भी नहीं है. मतलब P स्क्वायर यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है. तो ये इसको सेटिस्फाई कर गया, तो ये इसको सेटिस्फाई कर गया. मतलब n इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन लकली ऑप्शन में n इक्वल टू 1 है ही नहीं. कोई नहीं, अब चलो n इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट करते हैं. तो फॉर n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 हो जाए तो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 बाई 2. तो मैट्रिक्स P का एलिमेंट होगा P11, P12, P21, P22.
क्योंकि इसका जनरल एलिमेंट पी आई जे से दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे P11, P12, P21, P22 लिखा है। अब पी आई जे ओमेगा का पावर आई प्लस जे है, तो P11 क्या होगा, ओमेगा का पावर 1 + 1 मतलब ओमेगा स्क्वायर। P12 क्या होगा, तो ओमेगा का पावर 1 + 2 मतलब ओमेगा क्यूब। P21 ओमेगा क्यूब हो जाएगा और P22 ओमेगा का पावर 4 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ओमेगा क्यूब होता है 1, ओमेगा का पावर 4 होगा ओमेगा, तो सिंप्लीफाई करने के बाद मिला ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा। ठीक है, अब मैट्रिक्स P कैलकुलेट हो गया, तो व्हाट इज P स्क्वायर, तो P स्क्वायर होगा P इंटू P। मैट्रिक्स P है ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो ओमेगा का पावर 4 + 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा का पावर 4 ओमेगा हो जाएगा, तो ओमेगा + 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, तो ओमेगा + 1 क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होगा, -1। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, माइनस ओमेगा। तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, तो P स्क्वायर यहाँ पे भी 0 नहीं हुआ, मतलब n = 2 भी पॉसिबल है, लेकिन वंस अगेन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग n = 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे। फॉर n = 3 मैट्रिक्स P का ऑर्डर होगा 3/3, एलिमेंट्स होगा P11, P12, P13, P21, P22, P23, P31, P32, P33 और P i j है ओमेगा का पावर i प्लस जे, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तो P11 होगा ओमेगा का पावर 1 + 1 ओमेगा स्क्वायर, P12 हो जाएगा ओमेगा क्यूब, P13 हो जाएगा ओमेगा का पावर 4, P21 हो जाएगा ओमेगा क्यूब, P22 हो जाएगा ओमेगा का पावर 4, P23 हो जाएगा ओमेगा का पावर 5, P31 हो जाएगा ओमेगा का पावर 4, P32 हो जाएगा ओमेगा का पावर 5, P33 हो जाएगा ओमेगा का पावर 6। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा का पावर 3n + 1 ओमेगा होता है, ओमेगा का पावर 3n + 2 ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब को लिख सकते हैं 1, तो जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ पे 1 लिख दिए। ओमेगा का पावर 4 को लिख सकते हो ओमेगा, तो जहाँ जहाँ ओमेगा का पावर 4 है वहाँ पे ओमेगा। ओमेगा का पावर 5 को लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ ओमेगा का पावर 5 है वहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा का पावर 6 इज 1, ओमेगा का पावर 6 होगा ओमेगा क्यूब के स्क्वायर मतलब कि 1। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स P मिला। तो व्हाट इज मैट्रिक्स P स्क्वायर, तो P स्क्वायर होगा P इंटू P, जो कि मिलेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1। अब इसका प्रोडक्ट कर लो, तो P स्क्वायर मिलेगा ओमेगा का पावर 4 + 1 + ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का पावर 4 + 1 + ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का पावर 4 + 1 + ओमेगा स्क्वायर। डायगोनल एलिमेंट्स ऐसा ही मिलेगा, तुम देख सकते हो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। कैसे लिख दिया
कोई नहीं, यहाँ पे एक एलिमेंट लिखता हूँ, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। इधर सब जगह वही मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, 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 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। तुम सोच रहे हो कि मैंने कैसे लिख दिया? तो एक टेक्निक है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। खैर छोड़ो, तुम सिंपल मल्टीप्लाई कर लो और ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ओमेगा क्यूब 1 होता है और ओमेगा का पावर 4 ओमेगा होता है। तो जहाँ पे भी ओमेगा का पावर 4 है वहाँ पे ओमेगा, ठीक है। और जहाँ पे भी ओमेगा क्यूब है वहाँ पे 1। अब हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। तो सब जगह तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ही है, मतलब 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये मैट्रिक्स 0 मिल गया। तो पी स्क्वायर इज मैट्रिक्स 0, मतलब n इक्वल टू 3 के लिए दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। मतलब n इक्वल टू 3 नहीं होगा। अब हम लोग n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6 ये सब नहीं निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि ओमेगा का पावर 3n प्लस 1 होता है ओमेगा, ओमेगा का पावर 3n प्लस 2 होता है ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा का पावर 3n होता है 1। तो इसका यूज कर सकते हैं। n इक्वल टू 3 पे सेटिस्फाई नहीं किया तो 3 का जो भी मल्टीपल होगा उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, बाकी हर जगह सेटिस्फाई करेगा। तो 3 का मल्टीपल चारों ऑप्शन में देखो कौन कौन है। तो 3 का मल्टीपल यहाँ पे 57 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। 55, 58, 56 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये तीनों सेटिस्फाई करेगा। तो सही ऑप्शन होगा 55, 58 और 56, ठीक है। तो क्वेश्चन वाज ट्रिकी, कोई नहीं। चलो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि लेट x एंड y बी 2 आर्बिट्रेरी 3x3 नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड z be an arbitrary 3x3 non zero symmetric matrix, then which of the following matrices is or are skew symmetric? There are 4 options. Obviously this is multiple correct question. तो हमें पता है कि अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज इज A, और अगर A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन A ट्रांसपोज इज माइनस A, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि x एंड y आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्योंकि x और y स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं इसलिए x ट्रांसपोज माइनस x होगा और y ट्रांसपोज माइनस y होगा, और z एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो z ट्रांसपोज क्या होगा, z होगा, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है y क्यूब z का पावर 4 माइनस z का पावर 4 y क्यूब। मान लो कि दिस इज मैट्रिक्स A, इट मीन्स मैट्रिक्स A इक्वल टू y क्यूब z का पावर 4 माइनस z का पावर 4 y क्यूब, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक और नॉट, ठीक है। हमें यही चेक करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए A ट्रांसपोज शुड बी माइनस A, तो लेट अस कैलकुलेट A ट्रांसपोज, ठीक है। तो A ट्रांसपोज क्या होगा, तो y क्यूब z का पावर 4 माइनस z का पावर 4 y क्यूब का ट्रांसपोज,
तो यहाँ फॉर्म है ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो यूज दिस। तो वाई क्यूब जेड का पावर 4 का ट्रांसपोज माइनस जेड का पावर 4 वाई क्यूब का ट्रांसपोज। इसके बाद रिवर्सल लॉ यूज कर लो। तो रिवर्सल लॉ से लिख सकते हैं जेड का पावर 4 का ट्रांसपोज इंटू वाई क्यूब का ट्रांसपोज माइनस वाई क्यूब का ट्रांसपोज इंटू जेड का पावर 4 का ट्रांसपोज। ठीक है। अब एक रूल होता है कि ए का पावर m का ट्रांसपोज इज सेम एज ए ट्रांसपोज का पावर m। तो इसका यूज कर लेंगे। तो हम लिख सकते हैं जेड का ट्रांसपोज का पावर 4 इंटू वाई का ट्रांसपोज का पावर क्यूब माइनस वाई का ट्रांसपोज का पावर क्यूब इंटू जेड का ट्रांसपोज का पावर 4। जेड ट्रांसपोज इज जेड, वाई ट्रांसपोज इज माइनस वाई। तो जेड ट्रांसपोज इज जेड, वाई ट्रांसपोज इज माइनस वाई, वाई ट्रांसपोज इज माइनस वाई, जेड ट्रांसपोज इज जेड। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा? जेड का पावर 4 माइनस वाई क्यूब, मतलब माइनस जेड का पावर 4 वाई क्यूब, इधर माइनस वाई क्यूब माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाई क्यूब जेड का पावर 4। अब इस मैट्रिक्स को देखो और इस मैट्रिक्स को देखो, दोनों सेम ही तो है। कैसे? वाई क्यू जेड का पावर 4 है, यहाँ भी वाई क्यू जेड का पावर 4 है। मास जेड का पावर 4 वाई क्यूब है, यहाँ भी मास जेड का पावर 4 वाई क्यूब है। तो दोनों मैट्रिक्स तो सेम ही है। मीन्स ए ट्रांसपोज इज ए। तो इससे बोल सकते हैं कि ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब दिस मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हमें चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब फर्स्ट ऑप्शन में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ। इसी के लाइन पे तुम बी, सी और डी चेक कर सकते हो। जैसे इस मैट्रिक्स का नाम दे दो मैट्रिक्स बी, बी ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लो। अगर बी ट्रांसपोज बी के बराबर आएगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और अगर बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर आएगा तब वो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। वैसे जल्दी से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों का पावर क्या है? 44। पावर 44 है, तो अगर नेगेटिव होगा भी तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो इससे जो मिलेगा वंस अगेन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है। तो ये तो पक्का सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये भी सही ऑप्शन नहीं हुआ। इस ऑप्शन में x का पावर 4 जेड क्यू माइनस जेड क्यूब x का पावर 4 है। तो इसको मान लो मैट्रिक्स बी, बी ट्रांसपोज कैलकुलेट करो। अगर बी ट्रांसपोज बी के बराबर होगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर आ जाएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसे देखो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो इसका पावर 4 का ट्रांसपोज अल्टीमेटली इसका पावर 4 ही मिलेगा, क्योंकि पावर इवन है। यहाँ पे भी इसका पावर 4 का ट्रांसपोज अल्टीमेटली इसका पावर 4 ही मिलेगा, क्योंकि पावर इवन है। और जेड क्यू में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद में रिवर्सल लॉ से जेड क्यू पहले आएगा, इसका पावर 4 इधर चला जाएगा। यहाँ इसका पावर 4 पहले आएगा, जेड क्यू इधर चला जाएगा। मतलब ये वाला टर्म इधर चला जाएगा, ये वाला टर्म इधर चला जाएगा, तो माइनस आगे आ जाएगा। मतलब ये क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं जो बोला हूँ वो समझ में आया तब तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसको मैट्रिक्स बी मानो, और बी मानने के बाद में बी ट्रांसपोज निकालो और देख सकते हो। वैसे दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ देखो इसका पावर 23 है, वाई का पावर 23 है, दोनों का पावर ऑड है, और एक्स वाई दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जब हम ट्रांसपोज लेंगे, जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो मिल जाएगा माइनस इसका पावर 23 माइनस वाई का पावर 23। उसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर आएगा इसका पावर 23 प्लस वाई का पावर 23। मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसका नेगेटिव होगा। तो दिस इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो करेक्ट ऑप्शंस आर सी एंड डी। ठीक है।
हम तो ऐसे मुंह से बता दे रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो जैसे पहला ऑप्शन में बताया हूँ वैसे ही तुम करो, आराम से ट्रांसपोज निकालो और देख लो। अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो गया तो सिमेट्रिक, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 0 1 1 एंड आई इक्वल टू 1 0 0 1, मतलब आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स फॉर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, और 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन में a का पावर n है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? चारों ऑप्शन n के किसी भी वैल्यू के लिए होल्ड करना चाहिए। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हिट एंड ट्रायल करते हैं, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑप्शन में बिठाया जाए तो a का पावर 1 इज a होगा, 2 का पावर 1 माइनस 1 2 का पावर 0, मतलब कि 1 इंटू a हो गया, 1 माइनस 1 0 0 इंटू आई 0। तो अल्टीमेटली क्या मिला? a, मतलब a इक्वल टू a मिला। n इक्वल टू 1 के लिए a इक्वल टू a मिला। ठीक है, अभी खुश मत हो, इसमें चेक कर लो। अगर इसमें n इक्वल टू 1 बिठा लें तो a का पावर 1 इज a, 1 इंटू a इज a, 1 माइनस 1 0 इंटू आई 0, a प्लस 0 इज a, मतलब a इक्वल टू a। इसको भी सेटिस्फाई कर गया, लेकिन सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो जब दो को सेटिस्फाई कर गया तो हम ज़्यादा चेक नहीं कर रहे हैं। अब n इक्वल टू 2 से चेक करो। अगर n इक्वल टू 2 फर्स्ट ऑप्शन में डाल दें तो a स्क्वायर होगा, इधर होगा 2 का पावर 2 माइनस 1, मतलब 2 का पावर 1 मतलब 2, तो 2a मिला, प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1 इंटू आई, मतलब कि 2a प्लस आई, तो a स्क्वायर इज 2a प्लस आई, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन चेक किया जाए तो यहाँ अगर n इक्वल टू 2 पुट किए तो इधर a स्क्वायर, इधर 2a, 2 माइनस 1 1 इंटू आई, तो अल्टीमेटली 2a प्लस आई। तो यहाँ से ही मिल गया a स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस आई। तो पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सेम हो गया, तो n इक्वल टू 2 भी नहीं होगा। अब n इक्वल टू 3 में पक्का अलग अलग हो जाएगा। n इक्वल टू 3 में फर्स्ट ऑप्शन में पुट करो, तो फर्स्ट ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा? a क्यूब, राइट साइड में 2 का पावर 3 माइनस 1 2 स्क्वायर a, मतलब कि 4a, प्लस 3 माइनस 1 तो 2i, तो a क्यूब इक्वल टू 4a प्लस 2i मिला। सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? तो सेकेंड ऑप्शन में हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 3a प्लस 2i। थर्ड ऑप्शन क्या होगा? a क्यूब इक्वल टू 4a माइनस 2i, और फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? तो a क्यूब इक्वल टू 3a माइनस 2i। अब चारों ऑप्शन डिफरेंट है, तो अब चेक किया जा सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करो कि a क्यूब निकालो, तो a क्यूब के लिए पहले a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो a स्क्वायर होगा 1 0 1 1 इंटू 1 0 1 1, तो 1 0 2 1। a क्यूब तुम कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1 0 3 1, तुम देख सकते हो। ठीक है, अब चार ऑप्शन में दो ऑप्शन में 4a 4a आया है, और दो ऑप्शन में 3a 3a आया है, 2i चारों ऑप्शन में है। तो लेट अस कैलकुलेट 4a एंड 3a। 4a का वैल्यू क्या होगा? तो 4a का वैल्यू मिलेगा 4 0 4 4, और 3a का वैल्यू क्या मिलेगा? तो 3 0 3 3, और 2i का भी ज़रूरत है। 2i क्या मिलेगा? 2 0 0 2। ठीक है, तो 4a प्लस 2i करके देखो, क्योंकि पहला ऑप्शन यही है। तो 4a प्लस 2i अगर करते हो तो मिलेगा 6 0
6046 6046। तो दिस इज नॉट इक्वल टू ए क्यू, दिस इज नॉट इक्वल टू ए क्यू, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब 4a माइनस 2i करके देखो, तो 4a माइनस 2i करोगे तो 2042 2042, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, मतलब कि थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अब 3a प्लस 2i किया जाए, थ्री ए प्लस 2i तो होगा नहीं, वो ज़्यादा ही होगा, 3a माइनस 2i ही होगा पक्का। तो 3a माइनस 2i करके देख लो, 3a प्लस 2i होगा नहीं, वो ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होने का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 3 से ज़्यादा होगा, लेकिन ए क्यूब में यहाँ पे 1 है, तो 3a माइनस 2i करो, उससे आ जाएगा। तो अगर 3a माइनस 2i कर दें, तो 3a माइनस 2i में 3 माइनस 2 1, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 2 1 आ गया, तो 1 0 3 1, एंड दिस इज ए क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? तो फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, 3a माइनस 2i। तो इसमें हिट एंड ट्रायल करना था, आराम से बढ़ते जाना था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि इफ़ z इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 वेयर आयोटा इज अंडर रूट माइनस 1 एंड आर एस बिलोंग्स टू 1 2 3, लेट मैट्रिक्स P इक्वल टू माइनस जेड का पावर ए माइनस जेड का पावर आर, जेड का पावर 2s, जेड का पावर 2s, जेड का पावर आर, एंड आई बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन the total number of ordered pairs are s for which p square equal to minus I is, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि z इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, तो अगर तुम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होगे तो माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 इज ओमेगा, ठीक है। तो z इज अल्टीमेटली ओमेगा, तो मैट्रिक्स P को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, मास जेड का पावर r हो जाएगा मास ओमेगा का पावर r, फिर ओमेगा का पावर 2s, फिर ओमेगा का पावर 2s, फिर ओमेगा का पावर r। इधर ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैट्रिक्स P हो गया। तो वी आर इंटरेस्टेड इन P स्क्वायर इक्वल टू मास वाई, तो लेट अस कैलकुलेट P स्क्वायर। तो P स्क्वायर होगा P इंटू P, मतलब मास ओमेगा का पावर R, ओमेगा का पावर 2s, ओमेगा का पावर 2s, ओमेगा का पावर R, इंटू मास ओमेगा का पावर R, ओमेगा का पावर 2s, ओमेगा का पावर 2s, ओमेगा का पावर R। अब इसको सॉल्व कर दो, तो मिलेगा माइनस ओमेगा का पावर r का स्क्वायर, मीनिंग ओमेगा r स्क्वायर, मतलब ओमेगा का पावर 2r, प्लस ओमेगा का पावर 2s का स्क्वायर, मतलब ओमेगा का पावर 4s। इसके बाद यहाँ पे होना चाहिए माइनस ओमेगा का पावर r इंटू ओमेगा का पावर 2s प्लस ओमेगा का पावर 2s इंटू ओमेगा का पावर r। फिर यहाँ पे तो मास ओमेगा का पावर r इंटू ओमेगा का पावर 2s प्लस ओमेगा का पावर 2s इंटू ओमेगा का पावर r। फिर यहाँ पे ओमेगा का पावर 4s प्लस ओमेगा का पावर 2r, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट सेम है, ये दोनों एलिमेंट सेम है। दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई नहीं। इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, ओमेगा का पावर 2r, ओमेगा का पावर 4s को लिख सकते हो ओमेगा का पावर 4 का पावर s, और ओमेगा का पावर 4 होता है ओमेगा, मीन्स ओमेगा का पावर s।
यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि ओमेगा का पावर r प्लस 2s और -1 का पावर r इधर निकाल दो और इधर 1 बचेगा। ये दोनों एक ही चीज़ है, तो यहाँ भी वैसे लिख सकते हो ओमेगा का पावर r प्लस 2s इंटू -1 का पावर r प्लस 1, और ये दोनों एक ही है, तो ओमेगा का पावर 2r प्लस ओमेगा का पावर s। Now according to question p square is -i। -i मतलब कि -1 0 0 1, माइनस अंदर लेके चले जाओ तो क्या होगा -1 0 0 -1। अब ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो अगर इक्वल मैट्रिसेस हैं तो दिस इक्वल टू -1 एंड दिस इक्वल टू 0। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि ओमेगा का पावर 2r प्लस ओमेगा का पावर s इक्वल टू -1 एंड ओमेगा का पावर r प्लस 2s इंटू -1 का पावर r प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली होल्ड करना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर एस बिलोंग्स टू सेट के अंदर 1 to 3, मतलब आर एस का वैल्यू सिर्फ 1 to 3 ही हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि आर एस बिलोंग्स टू सेट 1 to 3। देखो अगर आर 1 हो जाए तो -1 का पावर 1 -1 होगा और -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। सिमिलरली अगर आर 3 हो जाए तो -1 का पावर 3 -1 होगा प्लस 1 0 हो जाएगा, मतलब 1 और 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो r इक्वल टू 1 और 3 सेटिस्फाइज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो अगर r इक्वल टू 1 ले लें इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में मिलेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर s इक्वल टू -1। इस -1 को इधर ले आ जाओ तो +1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो यहाँ से s का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, मतलब अगर r 1 हुआ तो s क्या होगा 1। तो r इक्वल टू 1 s इक्वल टू 1 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जा रहा है। ठीक है, तो r इक्वल टू 1 s इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर गया। अब अगर r इक्वल टू 3 हो जाए तो इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, तो ओमेगा का पावर 2 का पावर 3, तो ओमेगा का पावर 6 प्लस ओमेगा का पावर s इक्वल टू -1। ओमेगा का पावर 6 होता है 1, तो 1 प्लस ओमेगा का पावर s -1 इधर ले आ प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2 प्लस ओमेगा का पावर s इक्वल टू 0। ये कभी पॉसिबल नहीं है, यहाँ s 1 to 3 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो इसका कोई वैल्यू नहीं आएगा, तो r इक्वल टू 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, r इक्वल टू 1 s इक्वल टू 1 होगा, लेकिन r इक्वल टू 3 नहीं होगा। अब r इक्वल टू 2 बचा, अगर r इक्वल टू 2 हो जाए तो इक्वेशन 2 से मिलेगा -1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2, तो 2 इंटू ओमेगा का पावर r प्लस 2s इक्वल टू 0। ओमेगा का पावर r प्लस 2s 0 हो गया, तो ओमेगा का पावर कुछ भी कर लो 0 तो नहीं होता है। ठीक है, तो r इक्वल टू 2 भी पॉसिबल नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ r इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1 ही पॉसिबल होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इस क्वेश्चन में बताना है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितना होगा 1, सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर पॉसिबल है, और वो ऑर्डर पेयर क्या होगा 1,1। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स, इसका आंसर क्या हो गया 1, और वो ऑर्डर पेयर क्या है तो 1,1। तो एनालिटिकल क्वेश्चन था, इसमें आराम से सोच सोच के आगे बढ़ना था, एकदम कूल होके। ठीक है।